नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़, छोटी छोटी नदियां, हरियाली ही हरियाली, मिट्टी पत्थर से बने पहाड़ी भवन, खेत में काम करते महिला पुरुषों के झुंड बरबस ही आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टिहरी जिले के थत्यूड़ विकासखंड के एक ऐसे परिवार की जिन्होंने अपने हौसलों से जंगल को बागान में तब्दील कर दिया। टिहरी जिले के थत्यूड़ विकासखंड के जौनपुर क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकता ही खेती किसानी है। यहाँ का किसान जितना समृद्ध है, वहीं यहाँ का नौजवान शिक्षा साक्षरता में भी उतना ही प्रबल है। उत्तराखंड अपने पहाड़ों और नैसर्गिक सौंदर्य के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। पहाड़ की तरह ही यहाँ रहने वालों का जीवन भी मजबूत और श्रम साध्य है। पहाड़ के इसी जज्बे को तलाशने के लिए हम निकल पड़े। मसूरी की दिलकश पहाड़ियों को पार करते हुए, नैनबाग होते हुए टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ ब्लॉक के खैराड़ की ओर। कहते हैं कि लक्ष्य ही हौसलों को उड़ान देते हैं। ऐसा ही नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खैराड़ गांव के श्री गुरु प्रसाद कवि ने कुकड़सारी में 20 वर्ष पहले बंजर पड़ी इस जंगल नुमा जमीन पर कुछ कर गुजरने की ठान ली और पंडित जी ने अपना बागीचा खड़ा कर दिया तथा नाम भी पड़ गया पंडित जी का बागीचा। पेशे से ज्योतिष श्री गुरु प्रसाद कवि ने बागबानी को अपनी जीविका से जोड़ा। लगभग 1 हेक्टेयर बंजर जमीन को खोद डाला। तीखी ढालदार इस पहाड़ी पर आम, नींबू, खुबानी, पुलम, अमरूद, आड़ू, नाशपाती जैसे फलदार पेड़ों का रोपण किया। जो ये बगीचा है हमारा 20 साल हो गए इस बगीचे को लगाए हुए, और यहाँ 20 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। और लगभग उस टाइम मैं कक्षा 2 या 3 में था जब ये बगीचा स्टार्ट किया था। और क्या बोलते हैं, यहाँ जो हमने आम के पेड़ लगाए, यहाँ 350 पेड़ के आसपास आम के हैं और 50-60 पेड़ अमरूद है, और क्या बोलते हैं खुमानी है, और ये लीची के पेड़ भी हैं, नाशपाती भी है, कागजी नींबू भी हैं, बहुत सारे और नेगेटिव भी हैं, और भी हम फल पेड़ लगा रहे हैं यहाँ। दोनों पति पत्नी रात दिन एक तरफ अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन में लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस दंपति ने इन पेड़ों की परवरिश भी अपने बच्चों की ही तरह की। और दूसरी बात है कि यहाँ ये जो पेड़ हैं, यहाँ खाद भी डलती है, इनमें बहुत सारी चीज़ें होती है। और आजकल कोरोना का टाइम है, और जैसे कि मैं भी बेरोज़गार हूँ, और क्या बोलते हैं मैं एमएससी किया हूँ मैथमेटिक्स से डीएवी कॉलेज देहरादून से। लेकिन क्या करें सर, कहीं नौकरी चाकरी है नहीं, तो इसी पे दिनचर्या अपनी इधर ही बगीचे में आजकल काम कुम कर रहा हूँ, और थोड़े इसकी देखभाल कर रहा हूँ कि कुछ सरकार से कुछ राशि मुहैया किया जाए। और क्या बोलते हैं, हमें दूसरी बात है कि यहाँ पे जो होम स्टे का अगर सरकार कर सकती है हमारे लिए कुछ, तो हम होम स्टे का भी सोच रहे हैं। कल के दिन यहाँ नागटिब्बा काफ़ी ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है पर्यटन के लिए, तो पर्यटन विभाग से भी कुछ अगर थोड़ा बहुत हमें होगा तो मतलब अच्छा रहेगा। सरकार से हमें यही उम्मीद है। 20 बरस के इस सफर में इस बागान ने इस परिवार की न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि उन्हें एक मुकाम पर पहुंचा दिया है। जब हमने ये बनाया ना, तब सब लोगों ने झाड़ी जूड़ी करी। पहले जंगल था, यहाँ गो चुंगाते थे। हमने कहा हमारे पास खेती नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या करें यहाँ बैठ के, बेरोजगार है। बच्चे छोटे छोटे थे, अपने आप अदान थे, वो बस भैंसी पाली, घास के लिए करा था ये। फिर तब घास करा, फिर तब खेत बनाए। तब हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा पेड़ भी लगा देंगे, हो जाएंगे तो लगा देंगे। तब हमने ये करा, ये तब धीरे धीरे करते करते हम आगे जब फसल भी होने लगी थोड़ा थोड़ा, तो हमने कहा कि पेड़ भी हो जाएंगे, लगा लेंगे, सब पेड़ भी कर देंगे, अपना आप हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक बड़े हम ये करते रहेंगे, बच्चों के लिए भी हो जाएगा। अभी हमारे लिए भी है, हमने करना है, अभी हम यही काम करना है। हमने तो खेती बाड़ी का काम करना, घर में दिहाड़ी मजदूरी करनी।
चंद्रा देवी के बयान खुशहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। वह एक तरफ बाग की देखभाल करती हैं तो वहीं घर के सभी छोटे बड़े काम भी खुद ही करती हैं। दिलचस्प ये है कि चंद्रा देवी के कारण अब बागान में साग सब्जी का उत्पादन भी खूब हो रहा है। पहाड़ी खीरा, कद्दू, तोरी, भिंडी, लौकी, धनिया और कई तरह की दालें आदि का उत्पादन वो बाग की मेड़ पर करती हैं। यहाँ है आम का है, अमरूद है, नाशपाती है, पुलम है और नेकेटी है और ये भी है, ये भी है। आम भी कई प्रकार के आम है, 3-4 प्रकार के आम है और खुमानी भी है लगाई हुई और केले है और सब्जी बोते और ये पेड़ नहीं है। विविधतापूर्ण फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए पंडित जी का ये बागान क्षेत्र में मिसाल है। हम करते रहते, पेड़ भी लगाते, हर साल पेड़ लगाते रहते, लाते रहते, लगाते रहते। पेड़ों में भी खाद डालनी, गोबर डालना, गुड़ाई करनी, उसकी सिंचाई करनी, सब कुछ तो करना, तभी तो पेड़ जैसे बच्चे पालने हैं ऐसे पेड़ भी पालना है। और हमने तो छोटे से करके बड़े तक अभी यही काम करा। एक साल में कितना कमाई होती वो आम ही की होती है, तो खेती बाड़ी का तो थोड़ा थोड़ा होता ना, आम ही का होता कि साल ज़्यादा हो जाते कि साल, इस साल तो 1 लाख का कुछ क्या दिया पर ये। और अमरूद अभी तक हुए नहीं। नाशपाती भी इस बार थोड़ी थी ना, 2-4 क्रेटा गई। यहाँ हमारे जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, हमने जो पानी लाया यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर से पानी आता है। हमने खुद से ये लाइन लाई है। हम सरकार से थोड़ा ये चाहते हैं कि हमें घेर बाड़ का, और दूसरी बात यहाँ हम मकान बनाया है तो मतलब उद्यान से कुछ हो पाए, जो उद्यान विभाग प्रोवाइड कराता है। प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाए बिना पंडित जी का परिवार अपने खुशहाली और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। टिहरी जनपद के थत्तियोड़ विकासखंड की कहानी यहीं पर नहीं रुकती। यहाँ के लोग स्वयं भी कृषि कार्य को विकसित करने पीछे नहीं रहते, तो वहीं सरकारी योजनाओं का बखूबी फायदा भी उठाते हैं। थत्तियोड़ विकासखंड के अंतर्गत खयासी गांव का ग्रोथ सेंटर एक उदाहरण है। उत्तराखंड सरकार के जलागम परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया यह ग्रोथ सेंटर क्षेत्र के लोगों ने हाथों हाथ लिया और अब पूरा लाभ उठा रहे हैं। अपने सभी कृषि उत्पादों को लोग ग्रोथ सेंटर के माध्यम से बेच रहे हैं और उससे अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं। जौनपुर क्षेत्र के थत्तियोड़ विकासखंड में स्थित खयासी गांव में उत्तराखंड सरकार के जलागम प्रबंधन विभाग व कृषक समूह के प्रयोग से कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को स्वरोजगार का जरिया बनाया जाए, लोगों के हाथ रोजगार मिले, ऐसा ही खास काम करके दिखाया है जलागम परियोजना के अंतर्गत। हम अभी पहुंच चुके हैं टिहरी जनपद के थत्तियोड़ ब्लॉक के अंतर्गत खयासी गांव में। खयासी गांव के समूह ने मिलकर के कृषि बिजनेस एग्री सेंटर के तहत स्थानीय उत्पादों को मार्केट में पहुंचाने का एक नायाब तरीका अपनाया है, जहां आप मक्के का बिस्कुट, मंडुए का बिस्कुट, झंगोरा, कौड़ी आदि तमाम उत्पाद आपको सरल और सहजता से उपलब्ध हो सकते हैं। उसी तरह वहाँ के स्थानीय लोगों के हाथ में स्वरोजगार और पैसा की आमदनी हो रही है। किसानों के काम करने के तरीके सिर्फ फसल व खेती करने तक ही सीमित नहीं रहने लगे हैं, बल्कि उन्हें अपनी फसलों के रखरखाव के साथ साथ विपणन व गुणवत्ता को लेकर भी जागरूकता व समझ विकसित होने लगी है। फसलें अब परिवार के भरण पोषण के माध्यम होने के साथ साथ आय का साधन भी बनने लगी हैं। ये काम हम पहले से भी करते थे घर गांव में। उसके बाद जब हमको जलागम ने देखा ये लोग करते हैं, व्यापार करते हैं, इधर का उधर करते हैं, उधर से मंडियों में बेचते हैं, हमें लॉस पड़ता था, तो इसलिए जलागम ने हमको बोला यार एक छोटी सी एक FIG बनाओ जिसमें आप लोग काम अच्छे ढंग से कर पाओगे, और आप इसको ले जाते हैं यहाँ से, कुछ मंडी वाला काट देगा, कुछ रास्ते में गाड़ी वाला खा जाएगा, तुम अच्छे ढंग से इसमें जो है पैकेजिंग करो। ऐसे मतलब कुछ जलागम ने हमको काफ़ी सिखाया।
सारी चीज़ें सारी हमको जो जलागम ने सिखाई, ये पैकिंग आज जो दिख रही है वो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने हमको सिखाए। अपने आदमी हमारे साथ रखे 10 दिन 15 दिन जो भी है उन्होंने ही किया है। तो आज हमको इससे लाभ हमें सिंगल मिलना था लाभ कि हम फार्मर से यहाँ से कोई माल उठा के ले जाते थे तो हमको मंडी में 1 रुपये बचता था। 1 रुपये हमारा सिंगल हमें ही बचता था। आज जब जलागम ने कोई तरीका बताया तो तरीके में ये आया कि ये 1-1 रुपये जो सभी फार्मर्सों में भी बन रहा और हमें भी जो है ये जितने लोग हम सदस्य हैं हमें भी बन रहा। तो ये हमें फ़ायदा इसी वो लगा कि जहाँ हम 1 रुपये बनाते थे आज 10 रुपये बना रहे, 10 लोगों के पास जा रहा है। फसल को मंडी तक पहुंचाने में लगने वाला समय व खर्च, फसल की बिक्री सही समय पर न हो पाने की समस्या का निदान अब इन ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से सरकार के इस नए मॉडल से मिलने लगा है। ग्राम में कृषक स्वायत्त सहकारिता के इस नए मॉडल ने कृषि में उन्नयन व विकास की इस उड़ान को पंख तो दिए ही हैं, साथ ही ग्राम की महिलाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। ख्यारसी गांव में बनाए गए ग्रोथ सेंटर में महिलाएं फूड प्रोसेसिंग कार्य संभाल रही हैं, तो वहीं पुरुष इस सेंटर में उपलब्ध उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का कार्य निभा रहे हैं। थोड़ा कठिन तो है यहाँ से मार्केटिंग, क्योंकि मार्केट हमारा काफ़ी दूर है और हमारे पास गाड़ी घोड़े का भी कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम गरीब फार्मर्स थे और अपनी थोड़ा बहुत चंदा पैसा इकट्ठा करके ऐसे माल खरीदते हैं। तो ये हमारे पास साधन ऐसा कुछ नहीं है कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जलागम ने दिया, कोई मशीन दे दी, कोई कुछ दे दी। अब सबसे दिक्कत हमको वहीं पे आ रही है जहाँ हम माल तो इकट्ठा कर दिया है, लेकिन जो मार्केट में पहुँचाना है तो अगर हमें 10 बजे पहुँचाना है तो वो जो है शायद शाम को 4 बजे पहुँचेगा। तो ये एक जगह थोड़ा सा मार्केटिंग में हमें दिक्कत आ रही। बाकी हमें इसमें दिक्कत नहीं, हमें पूरा विश्वास हो गया कि हम इसको और भी उठा के और ऊपर उठाएंगे। इसको जितना हमने उस जगह से उठाया था इससे और ऊपर उठाएंगे। लेकिन वहाँ पे हम थोड़ा सरकार से भी ये चीज़ गुजारिश चाहते हैं कि अगर कहीं हमारी बात सुनाई होती है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा इसमें भी देख लें तो बहुत ही अच्छा होगा। मार्केट हमारा देहरादून, मसूरी और केएमटी। पहाड़ी दालें, पहाड़ी मसाले, पहाड़ी फलों के विभिन्न प्रकार के जूस और बीज इस सेंटर पर आसानी से मिल रहे हैं। यहाँ पर तैयार किए जा रहे मंडुआ और मक्का के बिस्कुट की बाजार में अच्छी खासी मांग बढ़ रही है। अब क्षेत्र के किसान भी खुश हैं कि उन्हें अपने उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें घर के पास ही ग्रोथ सेंटर में उनके उत्पादों का अच्छा भाव मिल रहा है। दो सौ कुछ तो हमारी एफआईजी हैं जो जिनको कि पूरा पता है यहाँ का। लेकिन उससे भी जब लोगों ने सुना कि वहाँ ग्रोथ सेंटर है, वहाँ अच्छा काम हो रहा, तो ये हमारे उस गांव से भी बाहर, जहाँ अभी जलागम का भी क्षेत्र नहीं पड़ता, उस गांव से भी हमको माल देने के लिए लोग आ रहे हैं। और यदि यहाँ तक ना पहुँचाएँ तो फ़ोन करके बताते हैं हमारे पास ये माल है, आप उठा लीजिए इसको। ये फ़ायदा हुआ कि मंडी में जाता था, अब किसी गाड़ी वाले में किसी के पास 10 किलो है, वो अब अपने आप तो जा नहीं सकता था, वो किसी गाड़ी वाले के पास दे देता था कि भाई मंडी में देता। मंडी वाले की मर्जी थी, वो किस रेट काटता, कौन सा भाव था, क्या था, वो घर उसका जो जैसे भी है वो पैसा तो पहुंच जाता था, लेकिन पता कुछ नहीं था। यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा कि यदि आज पहले मंडी में फ़ोन करो कि भाई मंडी का क्या वो है, तो उससे जो है हमने ग्रोथ सेंटर के नाम से यही बोल रखा है कि भाई हम 5 रुपये फालतू देंगे, प्लस तुम्हारा भाड़ा किराया ये चीज़ें बचे। पहले आप मंडी से अपना पता करो कि क्या रेट जा रहा, और उसके बाद हमसे बोलो तो हम 5 रुपये या 10 रुपये आपको घर में ही फालतू दे देंगे। पहाड़ पर समतल खेती तो नहीं है, किंतु अति ढालदार और सीढ़ी नुमा ज़मीन पर नकदी फसलों का कार्य यहाँ के किसान बखूबी कर रहे हैं। यहाँ बड़े किसान नहीं हैं, छोटे और मंझोले किसान हैं। इसलिए ये ग्रोथ सेंटर लोगों की प्रबल आवश्यकता थी। थत्यूड़ विकासखंड में लोग स्वावलंबन की इबारत लिख रहे हैं, फल बागान और नकदी फसलों को जीविका का साधन बना रहे हैं। कम साधनों में सरकारी
और गैर सरकारी योजनाओं का भी लाभ लोग सहजता से ले रहे हैं। खास बात यह है कि कृषि कार्यों के लिए यहाँ के लोगों में उत्साह रहने लगा है। हम और आप भी प्रगतिशील किसान बन सकते हैं और ऐसा इतिहास बन सकते हैं कि लोग सालों तक याद कर सकें। थत्यूर विकासखंड के खैराड़ गांव में बागान और खयासी गांव के ग्रोथ सेंटर की तरह ही अपनी खेती किसानी को विकसित करने का संकल्प ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में हम भी कदम बढ़ाएंगे। दोबारा ऐसी ही किसी सफलता की कहानी से रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।